अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फ़ज़्ल व करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करने के लिए मैं आप लोगों की खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। मेरी ये एक कोशिश है, वैसे जो एनालिसिस मैंने आप लोगों को डिस्कॉर्ड की ग्रुप फीस शुरू करने से भी पहले जनवरी में किए थे, आप लोगों को बताया था जो कुछ भी एनालिसिस सेक्शन में, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फ़ज़्ल व करम से अब तक सब कुछ वैसा ही हो रहा है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बट स्टिल मैं आप लोगों की खुशनुदी के लिए, आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए, आप लोगों को बूस्टअप करने के लिए हर हफ्ते मार्केट खुलने से पहले प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन कर लेता हूँ। अब जाहिर सी बात है कि बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग है। इफ़ बिटकॉइन विल राइज अप, आल्ट कॉइन्स विल फॉलो। अगर बिटकॉइन गिरेगा तो आल्ट कॉइन्स उधर भी फॉलो करेंगे। तो हर एक आल्ट कॉइन के एनालिसिस ज़रूरी नहीं है, बिटकॉइन के एनालिसिस किया आपने तो काफ़ी है। फिर हाउ टू ट्रेड इन आल्ट कॉइन्स देख लो ना इधर ही फारूक क्रिप्टो ट्रेडिंग चैनल के ऊपर, ठीक है। BTC डोमिनेंस वगैरह भी देख लो, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। खैर, आज प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। देखो, जिसके पास टाइम नहीं है ना लर्निंग का, वो इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दे, उसका इधर कुछ नहीं होने वाला, उसको इधर से कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला। जो पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को नहीं समझता, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रज़ा को नहीं समझता, वो भी अनसब्सक्राइब कर दे, उसको इधर से कुछ हासिल नहीं होने वाला। अपना टाइम वेस्ट ना करे वो। जो भी मैं आज एनालिसिस करूँगा ना, अगर आपने ये प्लेलिस्ट नहीं देखी है, रिस्क मैनेजमेंट इन क्रिप्टो ट्रेडिंग, ठीक है, ये सब पब्लिक है, ये सब फ्री प्रीमियम कंटेंट है। अगर आपने ये नहीं देखी है प्लेलिस्ट, तो वो एनालिसिस को फॉलो नहीं करें आप। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट मेरे एनालिसिस को फॉलो करेंगे तो आपको नुकसान होने का अंदेशा है, अल्लाह ना करे, ठीक है ना। और मैं चाहता हूँ कि आप नुकसान से बचें और आपका फ़ायदा हो। तो बड़े एग्रेसिव से एनालिसिस है मेरे, जो कि आप लोगों को पता ही है। मैंने ख़ास तौर पे प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन जब किए थे आज से कुछ 4 हफ्ते पहले, तो वहाँ लिख ही दिया था बाय बिटकॉइन। तो काफ़ी एग्रेसिव एनालिसिस होते हैं, जो हो रहा होता है वो क्लियर आपके सामने पेश कर देता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट के बगैर कुछ हासिल नहीं है, ठीक है। टाइम नहीं है ज़्यादा, अनसब्सक्राइब करो इस चैनल को, तीसरी दफ़ा कह दिया मैंने। फिर हाउ टू DCA डॉलर काउंट, डॉलर कॉस्ट एवरेज इन क्रिप्टो ट्रेडिंग स्पॉट में, वो कैसे करना है नहीं आता। ये एक वीडियो है सिर्फ इस प्लेलिस्ट के अंदर, ख़ास तौर पे प्लेलिस्ट बनाई है, एक वीडियो रखी है इसके अंदर। ज़रूर कुछ बात होगी ना उसमें, इसको देखो, DCA किसे कहते हैं, इस चीज़ को सीखो, फिर मेरे एनालिसिस को फॉलो करना, वरना नहीं करना। स्पॉट ट्रेडिंग इन क्रिप्टो, इसको समझो कि जब भी मैं कहता हूँ बाय, तो वहाँ पर विदाउट रिस्क मैनेजमेंट हाई लेवरेज के साथ लॉन्ग करने को या शॉर्ट करने को नहीं कहता हूँ, ठीक है ना। और अगर शॉर्ट कह रहा हूँ तो वो तो खैर जाहिर है फ्यूचर्स पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मगर अगर बाय करने कह रहा हूँ तो वो लॉन्ग नहीं होता। उसका मतलब वो लॉन्ग आप करोगे रिस्क मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर लेवरेज के साथ, पोजीशन साइजिंग के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, स्टॉप लॉस के साथ, मैंडेटरी कंपलसरी, अदरवाइज गैम्बलिंग ट्रेडिंग ही नहीं है। तो स्पॉट ट्रेडिंग करने बोल रहा हूँ जब बाय कह रहा हूँ लफ्ज़, ख़ास तौर पे बिगिनर्स के लिए जिन्हें ट्रेडिंग करना नहीं आती। तो वो ये 3 वीडियोस हैं स्पॉट ट्रेडिंग इन क्रिप्टो, ये ज़रूर देखें। और रिस्क मैनेजमेंट इन क्रिप्टो ट्रेडिंग, इन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक ही जैसा थंबनेल है, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। देखो, ये 3 प्लेलिस्ट देखना तो ही आज के एनालिसिस को फॉलो करना, वरना नहीं करना। एडवांस में आप लोगों को एक हेड्सअप देना था, वार्निंग देनी थी, दे दी। आज सुबह मैंने आप लोगों के लिए लिखा है टुडे एट 4:08, 4:08 में 4:08 AM, टुडे वीकली कैंडल क्लोज्ड एट 30,216.80, प्रायर देन दिस वी में रीविजिट 30,600। जब मैं ये लिखता हूँ ना, प्रायर देन दिस वी में रीविजिट 30,600,
इसका मतलब ये कि टारगेट मैंने आपको दिया, नीचे का देख लो, अच्छे से देख लो, 28,018.58 ये टारगेट दिया मैंने आज। वीकली कैंडल क्लोजिंग जो हुई है ना, जिस हिसाब की हुई है, और कैंडल्स बातें करती हैं, तो सीधा सीधा ये टारगेट दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर। आप लोग को भी दिखना चाहिए, यही कोशिश है मेरी कि सब यहाँ पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रज़ा के लिए सीखने और सिखाने के अमल में शामिल हों, ना कि गाफिल हों। मैं कह रहा हूँ ये टारगेट हिट होने से पहले 30,600 आना कोई बड़ी बात नहीं है, 30,800 का आना भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि टिल 12 आवर टाइम फ्रेम हम तो ऑलमोस्ट ओवर सोल्ड है, तो इसमें थोड़ा सा पुल बैक, थोड़ा सा उठना कोई बड़ी बात नहीं है। 30,800 भी आ सकता है, 31,000 का लेवल फिर से रिविजिट कर सकते हैं वंस अगेन। सो बी केयरफुल। हाई लेवरेज के साथ विदाउट रिस्क मैनेजमेंट शॉर्ट लगाने वालों, बी केयरफुल। फिर मैं यहाँ पर एनालिसिस सेक्शन का ही इधर हवाला देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग जो किए थे 1 जुलाई वो अब तक वैलिड है, कुछ चेंज नहीं हुआ, कुछ नहीं बदला। 4:23 में सुबह के वक्त जो 1 जुलाई को किए थे वो अब तक वैलिड है। ये एक इशारा है, वो भी हम पढ़ ही लेते हैं, ठीक है ना, इशारे को कंप्लीट करते हैं, फिर जो लिखा था आज वो कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा था आप लोगों को, ये वीडियो मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, आप देख सकते हो, ये प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन करके पूरी प्लेलिस्ट है, ठीक है ना। इसके अंदर आप मेरे तमाम पुराने प्री मार्केट एनालिसिस भी देख सकते हो, और फिर BTC लाइव एनालिसिस एंड प्राइस टारगेट्स हिट अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें जाओगे ना प्लेलिस्ट में, तो वो जो कुछ भी बताया वो सब होता है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजलो करम से, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके। ये 147 इसके अंदर शॉर्ट्स और वीडियोस हैं, ये सब पब्लिक ही रखा हुआ है, देख लो जाकर, जो फ़ारूक भाई बताते हैं वो होता है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। और पब्लिक फीडबैक में जाओगे तो भी पता चल जाएगा कि फ़ारूक भाई ने जो कुछ भी बताया उससे लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो मेरी काविश है, जो मेरी कोशिश है, इसका मजाक उड़ाना बंद करो, खुदा का वास्ता है, अपना नुकसान करोगे, मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन, ये जो पूरी प्लेलिस्ट है ना, यहाँ पर देखो, थोड़ी मेहनत कर लिया करो। प्री मार्केट ओपनिंग एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन 96 वीडियोज़ हैं, यानी कि कितनी दफ़ा मैंने आप लोगों को हर पीर शरीफ को, हर मंडे को मार्केट खुलने से पहले बता दिया कि पूरे हफ्ते, पूरे महीने, पूरे साल क्या होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी दफ़ा रिमाइंडर्स हैं इसमें, कितनी दफ़ा कोई सर्टन चेंज है मार्केट में, तो वो एडवांस में बताया जा रहा है आपको अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजल करम से, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके। जो नए लोग हैं उनके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, जो पुराने हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं सालों से, उनको सब पता है, ठीक है। तो ये देखो, इसी के अंदर 1 जुलाई भी ढूंढो, और वो 1 जुलाई को सुनो कि फ़ारूक भाई ने ये वाकई आप लोगों को बताया हुआ है 2 हफ्ते पहले, ठीक है ना, 49 मिनट 15 सेकंड वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। खैर रिपीट कर लेता हूँ हसूल बरकत के लिए, क्या बता रहा हूँ इसमें। सम पीपल 4 पॉइंट में डिवाइड किया था ऐसे कि सम पीपल एट दिस वेरी मोमेंट क्वाइट बुलिश प्रायर ब्रेकिंग ऑफ 32,209 33,300 लेवल की ये जो रेंज है, इस रेंज के, इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने से पहले कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बुलिश हुए में सब। उस वक्त भी कहा था, अभी फिर रिपीट करूंगा, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे में बिटकॉइन को आसमानों पर पहुंचा रहे हैं। पूरे साल के जो टारगेट है वो कह रहे हैं वो अभी हो जाएंगे, अभी हिट हो जाएंगे, पता नहीं क्या है जहन में। दूसरा पॉइंट, सम आर क्वाइट बेयरिश सीकिंग लोअर प्राइजेस। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो 2022 से बाहर आए ही नहीं। जनवरी से जो बिटकॉइन उठ रहा है और नवंबर दिसंबर से फ़ारूक भाई चीख रहे हैं, फर्स्ट SIP भी करवाइए, अपना बाय बिटकॉइन कर रहे हैं, उनको होश नहीं है, वो बेयरिश ही हैं। वो अब तक 12,000, 10,000, 6,000, 3,000 के बिटकॉइन के टारगेट्स का वेट ही कर रहे हैं वो। जब भी कोई रग पुल आता है, जब भी कोई हेल्दी करेक्शन होती है, रिट्रेसमेंट मूव होता है, पुल बैक होता है, वो बस कहते हैं कि बस अब तो नीचे नीचे जाना है हमने, ठीक है ना, क्योंकि बेयर मार्केट नॉट येट ओवर। तीसरे कौन से, किस किस्म के लोग बताए थे मैंने आप लोगों को, सम आर न्यूट्रल, डेड, वेटिंग फॉर आइदर साइड टू कम। अब वो वेट ही कर रहे हैं, प्री हाल्विंग पंप होगा, 32,500 के ऊपर जाएगा तो लॉन्ग लगाऊंगा। ये 15,000 से लॉन्ग नहीं लगाना था मैंने, 19,521 से लॉन्ग नहीं लगाना था मैंने यहाँ पर 24,777 से भी लॉन्ग नहीं लगाना था, तो नहीं लगाया। ये कुछ इस किस्म के न्यूट्रल डेड लोग हैं, वो इसी चक्रों में, या तो वो नीचे के टारगेट्स मिलेंगे तो लॉन्ग लगाएंगे, तो बस उनका कुछ नहीं हो सकता। चौथे किस्म के कौन से लोग हैं, वो हम लोग हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट,
last but not the least, here we are the ones taking long and short both at the same time, alhamdulillah, from our respective resistance and support, using the real hedge mode, always not waiting for any particular price level. On the contrary, using price action king versus volume in order to participate in this market instead of any lame excuses or complaints. कोई फजूल एक्सक्यूजेज नहीं है हमारे पास, कोई शिकायतें नहीं है हमारे पास। प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम के तहत मार्केट में अपने रिस्पेक्टिव ऑर्डर ब्लॉक से हम एंट्री लेते रहते हैं, एग्जिट लेते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी मूव मिस नहीं करते अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजल करम से, और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। नोट, कॉशन, वार्निंग, ये 1 जुलाई को लिखा था, जस्ट बाय बिटकॉइन, शाबाश। और उस वक्त भी लिखा था एलटीसी हाल्विंग इज नियर, आप लोगों को बताया हुआ है काफ़ी मन से, बाय दैट टू, इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। वो अब तक वैलिड है लाइट कॉइन का, जुलाई के एंड तक, अगस्त की फर्स्ट वीक तक बेचने का सोचना भी नहीं। हाउ टू ट्रेड इन आल्ट कॉइन, प्रॉफिट्स बुक करो 25%, 50%, 75%, 115 तक गया था फिर नीचे आया बिटकॉइन के साथ साथ। तो लाइट कॉइन की बात हो रही है, तो उसमें फिर आपने ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट बिल्कुल नहीं बुक करना, बुक करें, प्रोबिंग एंड पैरामीडिंग टेक्निक को सीखें, फरूक क्रिप्टो ट्रेडिंग चैनल पे जाएं, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है, ठीक है ना, प्रोबिंग एंड पैरामीडिंग टेक्निक वाली, वो समझें, वो सीखें। इसके अलावा प्रॉफिट्स बुक करना सीखें, उसकी भी प्लेलिस्ट है, हाउ टू यूज स्टॉप लॉस एंड बुक प्रॉफिट्स फ्रॉम योर लाइफ ट्रेड्स। 25%, 50%, 75% बुक किया करें, मगर विन ट्रेड को कभी भी कंप्लीट क्लोज ना करें, वरना आपको रिग्रेट होगा, और रिग्रेट नहीं होना चाहिए। इंसान को हमेशा थैंकफुल होना चाहिए, हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए। हाउ टू ट्रेड इन आल्ट कॉइन मैंने पहले भी बताया था, प्लेलिस्ट देखो, ज़रूरी है आप लोगों के लिए जिनको आल्ट कॉइन्स में ट्रेड करने का शौक है। SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सीखें, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देखें आप लोग, ठीक है। तो ये सब मैंने आप लोगों को 1 जुलाई को बताया था, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन करते हुए। यही बातें मैंने चाहा कि मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर लूँ, क्योंकि अब तक कुछ नहीं बदला। नोट, कॉशन, वार्निंग, ठीक है ना, 1000 दफ़ा वार्निंग। क्या लिखा हुआ है गौर से पढ़ो, बाय बिटकॉइन, ठीक है, बाय बिटकॉइन। यहां पर कहीं नहीं लिखा शॉर्ट बिटकॉइन हाई लेवरेज के साथ विदाउट रिस्क मैनेजमेंट। जिनको आता है शॉर्ट लगाना वो लगाएं ज़रूर, मगर कहीं पर मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि आप बिटकॉइन को बाय ना करें। तो जिसको ऐसा लगता है कि फ़रूक भाई किसी ख़ास लेवल का वेट करवाते हैं और हमारे से पूरी रैली मिस करवाइए, तो वो जाहिल है, उसकी जहालत का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। डोंट फोमो फॉर शॉर्ट पोजीशंस, नो नीड टू ओपन अ शॉर्ट पोजीशन एनी मोर इफ़ यू डोंट नो वेयर टू एंटर एंड फ्रॉम वेयर टू एग्जिट। नहीं पता ना, टारगेट्स का नहीं पता, रेजिस्टेंस का नहीं पता, सप्लाई जोन का नहीं पता। इतनी दफ़ा 31,500, 300, 31,000 से रिजेक्ट हुए हम, 31,850 से भी कितना गंदा रिजेक्ट हुए, वो रेजिस्टेंस लेवल है, नहीं पता, शॉर्ट लगाना नहीं आता, मत लगाओ यार, मत लगाओ, खुदा का वास्ता है मत लगाओ, बाइंग की तरफ फोकस करो। बुल साइकिल का फेज 1 चल रहा है, फ़रूक भाई 2 महीने पहले से बता चुके हैं, रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ। और जनवरी से आप लोगों को लॉन्ग लगवा रहे हैं, नवंबर दिसंबर से लॉन्ग लगवा रहे हैं 2022 से। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन लॉन्ग पोजिशंस, ठीक है ना, बाय बिटकॉइन, जस्ट बाय बिटकॉइन अपॉन एवरी सपोर्ट। अपॉन एवरी सपोर्ट से क्या मुराद है अभी पता चलेगा। अपॉन एवरी रग पुल, अपॉन एवरी रग पुल से क्या मुराद है अभी पता चलेगा। अपॉन एवरी हेल्दी करेक्शन, अपॉन एवरी बाउंस बैक विद रिस्क मैनेजमेंट ऑफ कोर्स, नो हाई लेवरेज, नो क्रॉस मोड, पोजीशन साइजिंग इज मस्ट। उनके लिए जो लॉन्ग लगाएंगे फ्यूचर्स पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मेरे बाय बिटकॉइन बोलने पर, उनके लिए मैं ये बोलना ज़रूरी समझता हूँ। लर्न प्रोबिंग एंड पैरामीडिंग टेक्निक, एंजॉय योर फाइनेंशियल फ्रीडम टिल नेक्स्ट ईयर। खुले अल्फाज हैं मेरे, कब से बताई हुई है, बस 27 जून से बताई हुई है, यूट्यूब पे रिकॉर्डेड भी है। रिपीट कर रहा हूं हसूल बरकत के लिए, रिमाइंड करवा रहा हूं। स्टॉप लॉस इज मैंडेटरी, आई एम एक्सपेक्टिंग अ हैवी पुल बैक प्रायर रियल ब्रेकआउट ऑफ दिस रेजिस्टेंस, स्टिल डोंट टेक चांसेस। मैं देख रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, मुझे दिख रहे हैं नीचे के टारगेट्स, मुझे प्राइस नीचे गिरती दिख रही है, और प्राइस नीचे गिरी भी है, मजीद भी गिर सकती है, मगर मैं क्या कह रहा हूं, स्टिल डोंट टेक चांसेस। मत वेट करो नीचे के लेवल्स का, कम से कम आपने स्पॉट में बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करना है, बाय करना है, 30,200 के लेवल पे भी बाय करो, मत वेट करो नीचे के टारगेट्स का। 29,500 पे आए प्राइस, बाय करो, लिमिट ऑर्डर्स लगा दो।
28,500 पे बाय करो, मत वेट करो नीचे के टारगेट्स का। 27,000 पे भी आ जाए, 27,300 लिखा हुआ यहाँ पर, मैं कह रहा हूँ 27,000 पे भी आ जाए, आपने बाय करना है बिटकॉइन। आपने नीचे के टारगेट्स का वेट नहीं करना बाय करने के लिए। इसी तरह 26,400, 25,200, ये सब ये आने मुमकिन बहुत मुश्किल है इस वक्त, मगर अगर आ जाए तो फिर भी आपने बाय ही करना है बिटकॉइन, क्योंकि एक तेज विग आएगी नीचे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, फिर प्राइस उठेगी जिस तरह 16,210 और 16,320 से उठी। आओ दिखा देता हूँ सूले बरकत के लिए, जो पहली बार देख रहे हैं, जिन्हें नहीं पता फ़ारूक भाई किस बारे में बात कर रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम खोला हुआ है, एक दिन की एक कैंडल है जो यहाँ से बाय करने कह रहे हैं, नवंबर से, दिसंबर से, फिर जनवरी में यहाँ धमकी देके बाय करवाया ना। देखो कैसे प्राइस ऊपर गई, देखो 10 मार्च से कैसे उठी थी 19,521 से। देखो यहाँ पर कितना बोला बाय बिटकॉइन, बाय बिटकॉइन। पहली बार प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन की अपनी वीडियो के अंदर ना क्लियरली लिखा हुआ है बाय बिटकॉइन, ठीक है। और उसके अलावा 2 महीने पहले से बता रहे थे रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ। आप लोगों को समझा रहे थे बेसिक्स टेक्निकल एनालिसिस। तो कैसा तेज़ी से उठा ना 24,777 से। देखो ज़्यादा दिन नहीं लगाया, कितने दिन में उठ गया, देखो कितने महीने लगाया नीचे गिरने में, और कितने दिन में उठ गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बस उठ गया, एक हफ्ते में उठ गया। कैसा उठा, तेज़ी से उठा, सबको याद होगा, ज़्यादा पुरानी बात नहीं। ऐसे ही फिर उठेगा, पीछे नहीं रह जाना नीचे के लेवल्स का वेट करते हुए। जस्ट बाय बिटकॉइन, दिस अपॉर्चुनिटी विल नॉट कम टिल नेक्स्ट 2 to 3 years। नहीं आने वाली ये अपॉर्चुनिटी दोबारा अगले 2 से 3 साल तक। ये लेवल्स नहीं मिलने वाले दोबारा, समझो बात को। मजीद वजाहत हो जाती है इंशाल्लाह। हम प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन ही कर रहे हैं, इसमें बीच में हमारे अचीवमेंट्स भी आएंगी, जो मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए आप लोगों को यूट्यूब पर भी बताया, अल्लाह की रज़ा के लिए आप लोगों को टिकटॉक पे भी बताया, अल्लाह की रज़ा के लिए आप लोगों को इंस्टाग्राम में भी बताया, अल्लाह की रज़ा के लिए यहीं पर ये फ्री सेक्शन है, ये सम वर्ड्स इन शॉर्ट, पावर ऑफ गुड इंटेंशन, इसमें भी बताता रहता हूँ। ग्रुप ज्वाइनिंग रिक्वायरमेंट्स में भी काफ़ी बातें लिखता रहता था इस सेक्शन से पहले, आर विजन सेक्शन में भी लिखता रहता था। आप लोगों को इशारे देता रहा हूँ, काफ़ी महीनों से कह रहा हूँ, मरे से मरा 0.01 बिटकॉइन बाय करो। उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस क्या थी, अब क्या है, खुद सोचो, समझो बातों को। मुझे पता है वीडियो लंबी हो रही है, आई डोंट केयर, आपके पास टाइम नहीं है, आप ये चैनल अनसब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। लो 4थी बार बोल दिया। आप लोगों को इससे अंदाज़ा होगा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इस यूट्यूब चैनल को भी आप लोगों ने बनाया है, मैंने नहीं बनाया, आप लोगों ने बनाया है इसे, आप लोग की काविश है इसके पीछे, ठीक है ना। मुझे नहीं ज़रूरत इस यूट्यूब चैनल की, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रज़ा के लिए यहाँ पर हाजिर होता हूँ, डिटेल में बात समझाऊँगा। समझनी है समझो, नहीं समझनी ना समझो। आगे लिख रहा हूँ, इतना क्लियर बताने के बाद, लेवल्स बताने के बाद, सपोर्ट के, बाय बिटकॉइन कहने के बाद, वार्निंग देने के बाद लिख रहा हूँ, अगर बहुत तकलीफ़ है ना कि हमें छोटे से छोटा शॉट भी लगाना है, कोई मूव मिस नहीं करना मार्केट का, ठीक है यार, मैं भी बताता हूँ। मेरे बताने के साथ साथ आप खुद भी अपने खुद के एनालिसिस करें और कर लें शॉर्ट यार। इफ़ यू कांट रेजिस्ट शॉर्टिंग बिटकॉइन देन ट्राई टू फाइंड इट फ्रॉम 31,000 टिल 32,800 एरिया, वहाँ से शॉर्ट लगाओ। उसके नीचे सारा रिस्की शॉर्ट है। और आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ सपोर्ट दैट इज 29,200, एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो जाए नीचे की तरफ, जिसे आप लोग ब्रेकडाउन कहते हो, उसका रीटेस्ट हो, वहाँ से फिर रिजेक्शन मिले, फिर मुश्किल नहीं, लगाओ शॉर्ट, ठीक है ना। नीचे के टारगेट्स को हिट करो, जैसा कल रात भी एक भाई पूछ रहे थे, सेम बात मैंने उनसे कही, या तो सपोर्ट के टूटने का वेट करो, या तो फिर से रेजिस्टेंस तक प्राइस आने का वेट करो। देखो ये हमारी ऊपर रेजिस्टेंस है, देखो रेजिस्टेंस है, यहाँ से बार बार बिटकॉइन रिजेक्ट हो रहा है, बार बार बिटकॉइन रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ तक प्राइस आने तो दो। अभी प्राइस चल रही 30,200, जहाँ बाय करना है वहाँ सेल करने का सोच रहे हो, कहाँ दिमाग कहाँ है, ठीक है। फिर ये टूटने दो 29,200 वाला एरिया हमारा 29,000, हाँ ये एरिया टूटने दो 29,500 तक का, ये पूरी रेंज है, इसको टूटने दो, इसके बाद फिर शॉर्ट लगा लो, ठीक है ना। अगर ऊपर का शॉर्ट मिस किया आप लोगों ने, कितने मौके मिले शॉर्ट लगाकर कमाने के। साइडवेज रेंज मार्केट है, बुलिश रेक्टेंगुलर पैटर्न है, 70% प्रोबेबिलिटी के प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी। जितना मूव इधर आया है उतना ही मूव ऊपर आएगा, ठीक है ना। खुद अंदाज़ा लगा लो, खुद कैलकुलेशन कर लो।
24,777 से हम कहाँ तक आकर रुके, 31,500 तक, इतना ही ऊपर जाएगी प्राइस। ठीक है, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझदारों का इशारा काफ़ी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पहले नीचे का मूव नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, एनीवेज तो हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं अपने प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन को। ठीक है ना, इन डिटेल, कोई जल्दी नहीं है, कोई भागना नहीं, आपके पास टाइम नहीं है, तसल्ली से देखना है इसको। ठीक है, ये सब बताना जरूरी है, एक एक चीज बताना जरूरी है, कुछ भी यहां पर इग्नोर करने लायक नहीं है। ठीक है, यहां पर 1 जुलाई को जो मैंने आप लोगों के लिए प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन किए थे, उसके बाद से लेकर अब तक क्या हुआ, क्या उसके बाद से लेकर अब तक आप देखें कि बीटीसी डोमिनेंस का आप लोगों को बताया था 1716, यहां पर मैंने लिखा था टारगेट सॉर्ट ऑफ कि यहां तक गिर सकता है, बीटीसी डोमिनेंस गिर सकती है। उस वक्त बिटकॉइन की डोमिनेंस सिर्फ उठी रही थी, गिरने का सवाल पैदा नहीं होता, कोई करेक्शन का मूव भी नहीं दिख रहा था यहां पर। ठीक है, आओ देखते हैं, ऐसे ही था, हाँ ऐसे ही था, बस उठ ही रही थी। अब देखो बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरी कि नहीं गिरी, गिरी ना, भले वहां तक नहीं पहुंची जहां तक पहुंचने का मैंने बताया, बट स्टिल 1723 तक तो आई ना, 1716 तक नहीं आई। एनीवेज कुछ लोगों ने इससे भी फायदा उठाया, उन्होंने शॉर्ट लगाए और बहुत कमाया अल्हम्दुलिल्लाह, इवन ऑन बीटीसी डोमिनेंस। ठीक है, फिर यहाँ पर लिंक का मैंने आप लोगों को बहुत टाइम से बताया हुआ था, उसमें भी बहुत प्रॉफिट हुआ, पहले भी बता चुका हूँ, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जब बताया था तब प्राइस क्या थी लिंक की, उसके बाद फिर बेशक समझदारों का इशारा काफ़ी होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी कहाँ तक पहुँच गए। ठीक है ना, दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी इज नॉट एक्सट्रीमली बुलिश, नाइदर बेरिश नॉर न्यूट्रल, जस्ट सीक अपॉर्चुनिटीज विद इन दीज एनालिसिस, प्रोबेबिलिटीज, कीप लर्निंग, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। ये प्रोसेस समझा रहा हूँ, किसी को बिलियंस दोगे ना, अव्वल तो उसे आप पता नहीं होगा, अगर पता है तो उसके पास टाइम नहीं है आपको समझाने का। मैं ये वो प्रोसेस समझा रहा हूँ आप लोगों को इन रिगार्ड्स टू क्रिप्टो ट्रेडिंग। फिर हमारी डेली और वीकली कैंडल क्लोज बाद में हो रही थी, मैं उससे पहले ही प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन कर चुका था आप लोगों के लिए। Doesn't matter any pullback despite low volume or FUD. The only thing being a trader you have to do now, wait for resistance to break out or previous resistance retest and just buy Bitcoin. Simple, don't FOMO for short position, इंशाल्लाह फायदा होगा। यहाँ पर क्लियरली आप लोगों को बता दिया, वो अल्लाह की रजा के लिए जो सेक्शन बनाया उसमें भी का रेफरेंस दे रहा हूँ, वहाँ पर भी ये बात वहाँ पर रिलेट की है मैंने। देखो, आपको किसी भी किस्म की न्यूज़ के पीछे पागल होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी किस्म के फर्ड में आने की ज़रूरत नहीं है, फियर में, अनसर्टेनिटी में, डाउट में। ठीक है ना, आप सही हो, आपके टेक्निकल एनालिसिस सही है, आप उसको बस फॉलो करो। न्यूज़ एक कैटलिस्ट का काम करेगी, आपके टेक्निकल एनालिसिस को तेज़ी से के साथ तेज़ काम कर देगी, तेज़ी के साथ कंप्लीट करने में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है ना, इन बातों को समझो, ये जो नोट करके लिखता हूँ ना मैं, ये आप लोगों को कोई नहीं बताने वाला, ये प्रोसेस समझ में आ रही है बात। उस वक्त टारगेट दिया था 31,786, ईमान से बताओ क्या तारीख है, 3 जुलाई। ठीक है, 4:38, क्या प्राइस है उधर बिटकॉइन की 3 जुलाई को, देखो बिटकॉइन की प्राइस क्या है 3 जुलाई को, ये 1 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है मैंने। ठीक है, बात समझा करो यार, समझा करो, हमेशा ये बातें बताने की जरूरत नहीं है, खुद थोड़ी अकल लड़ाओ। ठीक है, 3 जुलाई को बिटकॉइन की प्राइस क्या है, देखो पीछे आओ और पीछे जाओ। 3 जुलाई को बिटकॉइन की प्राइस क्या है सुबह के वक्त, आप लोगों को पहले भी बताया मैंने। देखो बिटकॉइन की प्राइस उस वक्त लो लगा रही है 30,575 का, हाई लगा रही है 30,683 का। ठीक है, और इसके बाद भी ये ऊपर गई प्राइस। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम खुला हुआ, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई 31,568, एक न्यू हायर हाई लगाया, फिर नीचे गिर गई, फिर सबको बेवकूफ बनाया, सेंटिमेंट्स खराब किए, फिर एक साइडवेज रेंज मार्केट के तहत 29,680 से जो थी 31,786 टारगेट हिट हुआ कि नहीं हुआ, और ये कितना एडवांस में बता दिया, दिखा दिया अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजलो करम से, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके। मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह,
समझो बातों को, और कितने डिटेल में प्रोसेस समझाते हुए लिखा। और सम वर्ड्स इन शॉर्ट, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस, रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रजा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, फ्री के सेक्शन में भी डाला था ना। ये उन लोगों के लिए जो लगते हैं, जिनको लगता है कि गॉड ऑलमाइटी एक्सेप्टेंस का मतलब है, रजा इलाही का मतलब है कि सब कुछ मुफ्त, मुफ्ता, जो मुफ्ता है ना, मुफ्त खोर, उन लोगों को लगता है कि रजा इलाही का मतलब मुफ्त में है। तो उनके लिए मैं ये बात रिपीट कर रहा हूं कि मैंने उस सेक्शन में ही बताया था जो मुफ्त है, फ्री है, मगर रजा इलाही का मतलब ये हरगिज नहीं है मुफ्ता। मुफ्त खोरों को लगता है कि रजा इलाही का मतलब है कि मुफ्ता। अल्लाह हिदायत दे। स्टार्ट ये देखें, 3 जुलाई को ये भी लिखा था, शॉर्ट विथ रिस्क मैनेजमेंट, अदरवाइज फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट लॉस, अल्लाह ना करे, देन शॉर्ट होगा। MKR में मैंने आप लोगों को टीपी दिया था 865, ये 868 तक आया। वैसा देखा जाए तो जिस रेंज का बताया था, सपोर्ट का बताया था, वो तो हिट हुई ना, प्राइस तो वहां तक आई ना, मगर मैं इसको नहीं मानता। समझ रहे हैं? मैं आप लोगों को दिखाता हूं। एक तरीके से देखा जाए कि जब उसको बताया था तब ये कहां तक आया, देखो क्या डेट थी जिस डेट में मैंने बताया था, 3 जुलाई, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम खोल देते हैं, 3 जुलाई, देखो 3 जुलाई यहां पे बताया था, टारगेट दिया था, क्या दिया था टारगेट, खुद देखें आप लोग। 3 जुलाई को जब बता रहा हूं टारगेट क्या दे रहा हूं, 865। ये अभी जाके हिट हुआ है रिसेंटली, ठीक है, 14 जुलाई को हिट हुआ है ये, जब बिटकॉइन के अंदर डंप आया ना तब जाके हिट हुआ। खैर मैंने तो आप लोगों को बहुत पहले से बताया हुआ था, ठीक है, और ये जो मैं बात बीच में करने लगा था वो रहने दो, ठीक है। वो मैं यही बोलने वाला था कि उससे पहले ये यहाँ तक आया था 868 तक, ठीक है ना, मेरे बताने के बाद मैंने इसको नहीं माना, जबकि रेंज हिट हो गई थी, इसको टारगेट हिट ही कहेंगे, मैंने इसको नहीं माना। जब तक हिट ना हो जाए मैं नहीं मानता। तो खैर ये अभी मैंने भी नहीं देखा था, आप लोगों के साथ ही देख रहा हूँ, 14 जुलाई को ये हिट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, 830 तक का लो लगा दिया, 865 पे जाकर क्लोज हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो टारगेट दिया था वो बहुत खूबसूरती के साथ हिट हुआ है, ठीक है। 90% पेशेंस, समझ जाओगे ना, और 10% ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस, ये स्ट्रेटजी को लेकर चलोगे ना, स्ट्रेटजी के पीछे भागते हो ना, कोई स्ट्रेटजी मिल जाए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लूं, दे दी स्ट्रेटजी भाई, सब्र रखो, 90% पेशेंस, अपने टेक्निकल एनालिसिस पर भरोसा रखो, अल्लाह पर सबसे ज्यादा भरोसा रखो, और फिर देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसे दिखाता है। देखो मैं खुद नहीं देखा, मैं समझ रहा हूं, मैंने टीपी 865 दी, 868 से जो लगा है उसके बाद जाकर इसने नीचे को टेस्ट नहीं किया है। आज खोलकर देखता हूं आप लोगों के सामने तो 830 तक जा चुका, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसकी बात कर रहा था आप लोगों के साथ, 868 टारगेट हिट है, मगर मैं नहीं मानता जब तक 865 हिट ना हो। तो यहां पर तो क्लोजिंग 865 है और लो लगाया 830 तक का तो ये तो बहुत बेहतरीन तरीके से हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजलो करम से। फिर मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था मीना के अंदर, शॉर्ट विद रिस्क मैनेजमेंट, अदरवाइज फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट लॉस, अल्लाह ना करे देन शॉर्ट होगा। तो इसमें मीना के अंदर भी हमारा टारगेट हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, टीपी 50 दिया था उस वक्त, वो भी हिट हुआ, उससे भी बहुत नीचे चले गई। इसी तरह STX में भी मैंने आप लोगों को शॉर्ट लगाया था, 0.7105 तक गया, उससे भी नीचे चला गया, ठीक है। नहीं यकीन आता खोल खोल कर खुद ही देख लो। फिर पे के लिए मैंने कहा था कि शॉर्ट कर लो, अपने रिस्क पर करो, ठीक है, और वो भी बहुत खूबसूरत शॉर्ट मिला था, ठीक है ना। तो ये सारे टारगेट हमारे हिट हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इस तरह बहुत कुछ जो ग्रुप में पहले थे 28 फरवरी से पहले, और जो अब भी हैं, जो पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को समझते हैं, मंथली फीस देते हैं, ठीक है ना, नाम की असल में चैरिटी, वो भी इस बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो ये देता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये हिट होते रहते हैं टारगेट्स हमारे। मैंने लिखा था डोंट फोकस ऑन शॉर्ट पोजीशन, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन लॉन्ग पोजीशंस ओनली टिल वीकली टाइम फ्रेम में लॉन्ग खत्म नहीं हो जाता। तो देखो उस वक्त 29,800 इनकमिंग कहा था, प्राइस 29,800 जब इनकमिंग कह रहा हूं ना BTC में, जरा देखना क्या हुआ। देखो जब मैं कह रहा हूं ना 29,800 इनकमिंग, ठीक है, गौर करना, उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस कहां तक चले गई थी, देखो 29,680 तक चले गई थी, ठीक है। तो कब बता दिया था, 4 जुलाई को बता दिया था। कब जाके ये हमारा पूरा हुआ सिलसिला, 7 जुलाई तक सिलसिला पूरा हो गया, और यहां पर थी बिटकॉइन की प्राइस, ठीक है। आप देख लो 4 जुलाई कहां थी,
31,319 का हाई लगाया, लो लगाया 30,600 का। मैं कह रहा हूँ 29,800 इनकमिंग। तो देख लो कहाँ पर जाकर वो 7 जुलाई को 29,680 तक प्राइस चलेगी। ठीक है, 3 दिन के अंदर हमारा वो टारगेट भी हिट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह मैंने आप लोगों को बताया है, याद दिला रहा हूँ, फिर से रिमाइंड करवा रहा हूँ। आई होप एवरीवन इज लर्निंग दिस प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह। नोट बिटकॉइन विल टेक अ डीप नोज डाइव, ये भी आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पर सब कुछ है। ठीक है ना, कि बिटकॉइन ने किस तरह डीप नोज डाइव ली, उसके बाद किस तरह इंड्यूसमेंट लेवल बनाया, इस तरह किस तरह बेवकूफ़ बनाया, रेजिस्टेंस को सपोर्ट की तरह दिखाया, आखिर में हुआ क्या, नीचे जाना था नीचे गया, उसके बाद क्या, मैंने कहा रॉकेट की तरह उठेगा, रॉकेट की तरह उठा, न्यू हायर हाई बनाया, 31,568 को भी क्रॉस कर दिया, ये 500 को भी क्रॉस कर दिया, 31,568 तक चला गया। ये सब यूट्यूब पर है, टिकटॉक पर है, इंस्टा पर है, ये सब आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, ये सब बताया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को। और ये मैंने आप लोगों को बहुत पहले कह दिया था 6 जुलाई को, प्रोबेबिलिटीज फर्स्ट बिलो टारगेट्स, आफ्टर 3 ब्लैक क्रॉस देन अबव टारगेट, सिंपल प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही हुआ था। ठीक है ना, और उस पर 3 ब्लैक क्रॉस पे भी लोग कंफ्यूज थे, उसको भी मैंने क्लियर कर दिया था। ठीक है ना, कि एक अप ट्रेंड की स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में 3 ब्लैक क्रॉस के बाद भी बाइंग ही करते हैं, सेलिंग तब भी नहीं करते। तो फायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, हम 31,850 तक चले गए। 31,568 का भी प्रीवियस हायर हाई हमने ब्रेक कर दिया। खैर अभी तो ये सब डेली टाइम फ्रेम में एक कंसोलिडेशन साइडवेज रेंज मार्केट है, असल वीकली टाइम फ्रेम का हायर हाई आना बाकी है। वो आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर टारगेट दिया हुआ 36,000 का, इंशाल्लाह 34,000 के बाद वो भी आने के चांसेस हैं। आप बस देखते जाओ। ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को मैं टारगेट्स देता रहता हूँ, वो हिट होते रहते हैं। ये मैं 7 जुलाई को बोल रहा हूँ टारगेट हिट 30,312 नीचे का, और ये गिवन डेट क्या है, 7 जुलाई को 6:52 सुबह के वक्त, रात के 10:41 में हिट हो गया। स्काल्पिंग भी करवाता रहता हूँ, इंट्राडे स्काल्पिंग हो, स्विंग ट्रेड्स हो, कोई भी मूव हम मिस नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन देख सकते हो आप, पिछले हफ्ते के यूट्यूब पर है। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये सब नहीं बताकर मज़ीद लंबी नहीं करनी है वीडियो, मेन बात पर आना है, आप लोगों को समझाना है। वंस वी आर डन विद बिलो टारगेट्स, और रियल टारगेट विल कम सून इंशाल्लाह। मजीद फायदा होगा। 10 जुलाई से लिखा हुआ है सुबह के वक्त, आज तारीख 17 जुलाई है। 36,973.99 नहीं दिख रहा, गौर से देखो। ठीक है, ये रियल टारगेट है। नीचे के जो हमारे पुल बैक से ब्रेकआउट हो रहा है नीचे की तरफ, जो हमने नीचे जाना है, एक हेल्दी करेक्शन मूव है, उसको इतना सर पे सवार मत करो, ये मौका मत मिस करना। ठीक है, और 3 डे टाइम फ्रेम में गोल्डन क्रॉस हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि बुल मार्केट शुरू हो गई यहीं से, इसका मतलब ये है कि जैसे डेली टाइम फ्रेम में गोल्डन क्रॉस हुआ था, हम 19,521 तक गिर गए थे ना, ऐसे यहाँ पर भी हम गिरेंगे थोड़ा बहुत, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेरिश हो जाएं, सुपर बेरिश हो जाएं, हम भूल जाएंगे हम अप ट्रेंड में, हम भूल जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम में उठ रहे हैं, उठना खत्म नहीं हुआ हमारा। समझो, इन बातों को समझो। ये भी सब बताया था, बी रेडी फॉर अ बुल ट्रैप टुडे, दैट इज 31,200, टारगेट दिया था, हिट हुआ 31,000। ये सब सीपीआर रिपोर्ट आने से पहले बता दिया था। ठीक है ना, कोर प्राइस इंडेक्स, ये यूएसए की ये रिपोर्ट आने से पहले बता दिया था कि बुल ट्रैप आएगा, ये टारगेट्स होंगे, उसका डंप आएगा, ये टारगेट्स होंगे। वही कुछ हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये यूट्यूब पर है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आओ, मुद्दे की बातों पर आओ, मेन टॉपिक पर आओ, जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। मैं आप लोगों को ये शायद मैंने नहीं बताया आप लोगों को। बी वेयर ऑफ पुल बैक्स, डोंट बी बुलिश और फुलिश हियर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिंपल प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ नेक्स्ट इज 200 डेज ईएमए, उसके बाद क्या होता है अब तक तो समझ में आ गया होगा, इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। बीटीसी रियल टारगेट इज वही 36,000 वाला, इसको क्लिक करूंगा तो वहीं जाएंगे। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, 3 डे टाइम फ्रेम में 50 डेज की ईएमए ने सरपास कर लिया 150 डेज की ईएमए को, और नेक्स्ट क्या है 200 डेज की ईएमए, फिर क्या होता है गोल्डन क्रॉस। तो वही होने जा रहा है, मैं बता रहा हूँ 12 जुलाई से। ठीक है ना, और अभी आप देखोगे इधर जाओगे, इंडिकेटर्स पे जाओगे, ईएमए पे जाओगे, सब कुछ बंद कर दोगे बात समझने के लिए, ताकि आप लोगों को क्लियरली दिख जाए। एक 50 डेज की ईएमए खुली हुई, एक 200 डेज की ईएमए खुली हुई। ठीक है, देखो ईएमए खोलो तो ये इस तरह आपको 3 डे टाइम फ्रेम में देखना है क्या हुआ है। देखो ऑलमोस्ट गोल्डन क्रॉस हो गया। ठीक है, अब बिटकॉइन की प्राइस नीचे भी आएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप आ गया है। ठीक है, तो उस गैप को फिल करने के लिए, इसकी सपोर्ट लेने के लिए नीचे आएगी तो हमें एक ज़बरदस्त बाउंस मिलेगा।
और नहीं तो यहीं से भी बाउंस मिल सकता है, ठीक है, जहाँ पर इस वक्त बिटकॉइन की प्राइस है। तो दोनों सूरतों में आप लोगों ने मेंटली प्रिपेयर रहना है, पोजीशन साइजिंग के बगैर, रिस्क मैनेजमेंट के बगैर कोई ट्रेडिंग नहीं करनी। रेजिस्टेंस से शॉर्ट लगाना है और सपोर्ट से लॉन्ग लगाना है। सपोर्ट टूटेगी तो शॉर्ट लगाएंगे, सपोर्ट टूटने तक शॉर्ट लगाने का सोचेंगे भी नहीं, अगर रेजिस्टेंस से शॉर्ट मिस किया हुआ है तो, ठीक है। खैर, तो ये गोल्डन क्रॉस हो चुका है, ये बिटकॉइन की तारीख में बहुत कम दफ़ा हुआ है। ये जब भी हुआ है उसके बाद बुल साइकिल फेस 1 चलता है, बोरिंग प्राइस एक्शन चलता है। आप लोगों को तारीख दी हुई है अगस्त 11 से लेकर अगस्त 17 तक। फिर हम लोगों को उम्मीद है विद इन दिस मंथ हम लोग देखेंगे एक अच्छा वाला प्राइस एक्शन। हमारा रियल टारगेट, क्रिस्टल क्लियर टारगेट हिट होगा। 34,000 के बाद 35,000, 35,000 के बाद 36,000, 37,000 तक भी जा सकते हैं, उससे भी ऊपर जा सकते हैं। तो ये बात आप लोगों को मैंने बतानी थी, जो मैंने बता दी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजल करम से आज सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके 12 जुलाई से बताई हुई है, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो गई है, दिख रही है, ठीक है ना। अब ये देखो, ये बहुत बड़ी वीडियो होती जा रही है, नेक्स्ट जूम सेशन में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, ठीक है ना। अब ये क्लियर बुलिश डाइवर्जेंस प्लस पुल बैक क्यों आएगा दिख रहा होगा। 21 डेज़ की EMA और 50 डेज़ की EMA से बहुत दूर है प्राइस, ऑलरेडी अभी नीचे आकर रीटेस्ट ज़रूरी है, बट क्लियर बुलिश डाइवर्जेंस दिख रही है कि नहीं। तो इस तरह करके 12 जुलाई को ही समझा रहा हूँ कि प्राइस नीचे क्यों आएगी। उस वक्त प्राइस उठ रही है, मैं कह रहा हूँ नीचे आएगी। तो नीचे आई कि नहीं आई? नीचे आई, नीचे आई। 3 दिन की एक कैंडल है, उधर भी 3 दिन का ही टाइम फ्रेम खुला हुआ है, 3 डेज का, उसमें प्राइस उठ रही है। मैं कह रहा हूँ नीचे आएगी, और क्यों आएगी इस तरह करके बता रहा हूँ 12 जुलाई को, ठीक है ना। तो वो आई अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह आप लोगों को उस वक्त टारगेट दिया था, इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। 31,152.12 वो भी हिट हो गया, ठीक है। तो ये टारगेट हिट होंगे इंशाल्लाह। दैट्स वाई ऑलवेज रिमेंबर दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज़। वो मैंने उस वक्त आप लोगों को नीचे का टारगेट बताया था, कौन सा टारगेट हिट होगा देख लो। कब से दिया हुआ ये टारगेट? 30 जून से 29,262.59, और देखना इंशाल्लाह हिट होगा। हो सकता है इसी हफ्ते हिट हो जाए। दुआओं में याद रखें, मेरी बातों को समझें। बहुत लंबी हो गई वीडियो, आई नो। अभी भी मुझे बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ। ये 1 जुलाई से लेकर अब तक मैंने एनालिसिस सेक्शन में बहुत कुछ लिखा है। सम वर्ड्स इन शॉर्ट, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस, रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक रज़ा इलाही। अल्हम्दुलिल्लाह सेक्शन में सब कुछ कॉपी पेस्ट वहाँ पर नहीं कर सकता, ठीक है ना। मगर मैं YouTube के ज़रिए आप लोगों को ज़रूर बताना चाहता हूँ, मैंने बहुत कुछ लिखा है यहाँ पर, बहुत कुछ हुआ है यहाँ पर, टारगेट्स भी हिट हुए हैं, ठीक है ना। एक एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों को कंप्लीट क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रोसेस समझाना चाहता हूँ। पर यह भी समझता हूँ कि आप लोगों का वक्त ज़रूरी है, इतना बड़ी वीडियोज़ आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए फिर ये बाकी बातें बाद में, ठीक है ना। इंशाल्लाह आज रात को प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन के बाद, बावजूद अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रज़ा के लिए जो फ्री का जूम सेशन करने आता हूँ ना, क्वेश्चन एंड आंसर्स करता हूँ बिगिनर्स के साथ, तो आज रात को ज़रूर इंशाल्लाह ये सारी बातें भी मज़ीद बताऊँगा, क्या कुछ मैंने एनालिसिस सेक्शन में लिखा और क्या कुछ हुआ उसके बाद, और क्या कुछ होने की प्रोबेबिलिटीज़ हैं। दुआओं में याद रखें, आप सही हो, आपके टेक्निकल एनालिसिस सही है, दुनिया को सुनना छोड़ दो। आमीन सुम आमीन। दुआ में याद रखना है आपने। आमीन सुम आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा।